कसम खाई है हमारे लिए पाकिस्तान का हर मफाद मुकद्दम है। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, मिलकर इसे मजबूत और खुशहाल बनाना है। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का अक़लियतों के आलमी दिन पर तकरीब से खिताब। कहा, सानहा मशरक़ी पाकिस्तान के बाद जो कुछ हुआ उसके आईनी गवाह हैं। आज नरेंद्र मोदी के भारत में अक़लियती महफूज नहीं है। माजी में किसी और की जंग का हिस्सा बनने से रियासत को नुकसान हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने नून लीग के 3 अरकान कौमी असम्बली की रुकनीत बहाल कर दी। नून लीगी अरकान की दोबारा गिनती से मुताल्लिक़ अपील मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार। इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल। सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा गिनती में अजहर क़य्यूम, अब्दुर्रहमान कांजू और जुल्फ़िकार अहमद की कामयाबी को बरकरार रखा। फैसला 2-1 के तनासुब से सुनाया गया। फैसला चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने तहरीर किया, जिसमें कहा गया इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा और एहतराम का हकदार है। बदकिस्मती से कुछ जजेस इस पहलू को नजरअंदाज करके तज़हीक आमेज रिमार्क्स देते हैं। जब केस हाई कोर्ट में गया तो आरओ को वोटों की दोबारा गिनती का इख्तियार देने की तरमीम मौजूद थी। इंतखाबी अमल मुकम्मल होने पर इलेक्शन कमीशन का किरदार खत्म हो गया। आइन के मुताबिक इंतखाबी तनाज़ात पर इलेक्शन ट्राइब्यूनल से ही रुजू किया जा सकता है। जस्टिस अकील अब्बासी ने इख्तलाफी नोट में लिखा, इलेक्शन कमीशन का हुक्म दायरा इख्तियार से तजावुज है। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले में कोई कानूनी या हक़ाइक़ की गलती नहीं। हाई कोर्ट के फैसले में मुदाखलत की जरूरत नहीं। हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ अपीलें खारिज की जाती हैं। बानी पीटीआई के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने रेफरेंस से मुताल्लिक दरख्वास्त दायर कर दी, जिसमें कहा गया था नैब ने बोर्ड मीटिंग में 190 मिलियन पाउंड को कंप्लेन वेरिफिकेशन की सतह तक क्लोज कर दिया था। नैब हुकाम ने बताया रेफरेंस नए शवाहिद की बुनियाद पर फाइल किया गया है। बोर्ड मीटिंग का तफ्तीशी के बयान पर जरह से कोई ताल्लुक नहीं। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दरख्वास्त खारिज कर दी। नैब के तफ्तीशी अफसर मियां उमर नदीम पर आज भी जरह न हो सकी। समाअत 15 अगस्त तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल ना हुआ तो बानी पीटीआई एहतजाज की कॉल देंगे। अली मोहम्मद खान की अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू। बोले, हुकूमतें पार्लियामेंट के जरिए आइन पर हमलावर होंगी तो गलत रिवायत चल पड़ेगी। 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाने का बानी पीटीआई ने 1 साल पहले मुतालबा किया था। 8 फरवरी को अवाम ने पीटीआई को 2/3 अक्सरियत दी। अवाम का मैंडेट तस्लीम नहीं करना था तो इलेक्शन क्यों कराए। हम डोनाल्ड लू के कहने पर तहरीक अदम एतमाद नहीं लाएंगे। मई के पीछे इमरान खान की 1 साल की 70 जलसे, 2 लॉन्ग मार्च और उसके साथ साथ जो है वो मुख्तलिफ और छोटे और बड़े जो है वो प्रोग्राम थे और साथ में जहरीली तकरीरें थी। 9 मई एक दिन में नहीं हुआ, उसके पीछे बानी पीटीआई के 70 जलसे और 2 लॉन्ग मार्च और जहरीली तकरीरें हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ये पाकिस्तान का निज़ाम तबाह करके रिलीफ लेना चाहते हैं, मगर ऐसा नहीं हो सकता। समझ नहीं आती इन्हें जुडिशल कमीशन की जरूरत क्यों है। 9 मई के वाकयात से मुताल्लिक पीटीआई रहनुमाओं की वीडियोज मौजूद हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चेयरमैन MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी की मुलाकात। मोहसिन नकवी का कहना था, इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ है। किसी को इदारों के खिलाफ मनफी मुहिम की इजाजत नहीं देंगे। मुल्क के सामने जाती मफादात की कोई हैसियत नहीं। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, पाकिस्तान की खातिर सबको बाहमी इत्तेहाद से चलने की जरूरत है। बीस सितंबर तक टेक्नोक्रेट हुकूमत आ सकती है। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद की पेशगोई। अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू में कहा, इंटरव्यू शुरू हो चुके हैं। नवाज शरीफ कभी किसी को एक्सटेंशन नहीं देंगे। शहबाज शरीफ को वजीर आजम हाउस में कोई नहीं पूछ रहा। ये लोग $10 नहीं ला सके, मईशत क्या ठीक करेंगे। कुछ और होने जा रहा है, हम कुछ और सोच रहे हैं। नए
नए इलेक्शन से भी मुल्क नहीं चलेगा। मुल्क चलाने के लिए पहले रास्ते का तयन करें। अवाम पाकिस्तान पार्टी के कन्वीनर शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, आर्मी चीफ, चीफ जस्टिस और सियासी रहनुमा सर जोड़कर बैठें और मसले का हल निकालें। जो जमात आइन पर चलेगी हम उसके साथ हैं। साबिक वजीर आजम ने फिर नैब खत्म करने का मुतालबा कर दिया। एहतसाब अदालत ने नैब हुकाम की गैर कानूनी भर्तियों का रेफरेंस वापस लेने की दरखास्त मंजूर कर ली। रेफरेंस चेयरमैन नैब को वापस भेजने का हुक्म। ब्रॉड पीक से वापसी पर पत्थर लगने से जख्मी कोह पैमा मुराद सतपारा जाम बहाक जसद खाकी बेस कैंप पहुंचा दिया गया। शाम तक आबाई गांव सतपारा पहुंचा दिया जाएगा। पाक फौज के हेलीकॉप्टर्स ने रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया। चेयरमैन सतपारा मॉनिटरिंग ट्रेनिंग स्कूल जीएम सतपारा कहते हैं, मुराद सतपारा पत्थर लगने से गहरी खाई में गिर गए थे। मुराद सतपारा ने केटू समेत कई चोटियों पर सब्ज हिलाली परचम लहराया। सदर आसिफ अली जरदारी का मुराद सतपारा की वफात पर इजहार अफसोस। और यौम आजादी में 2 रोज बाकी। शहर शहर गांव गांव आजादी का जश्न मनाने की तैयारियां। इस 14 अगस्त पर ARY न्यूज का हम वतनों के लिए पैगाम, दरख्त लगाएं, मुल्क को सरसब्ज बनाएं और ग्रीन पाकिस्तान मुहिम का हिस्सा बनें। पार्टी की हुकूमत भी उतनी ही करप्ट है जितनी नून की। इन लोगों को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वजह यह है कि इन्होंने करप्शन करके पैसे बाहर लेके जाने। बरतानिया की महंगी तरीन जगह पे इनका वो एवनफील्ड अपार्टमेंट इन्होंने खरीदा था। कैसे खरीदा था? शरीफ खानदान ने करप्शन करके अरबों डॉलर्स की जायदादें बनाई। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, सिंध में फहमीदा मिर्जा और उनकी फैमिली के साथ जुल्म हो रहा है। पीपल्स पार्टी भी उतनी ही करप्ट है जितनी नून लीग। सिंध में मुराद अली शाह की हुकूमत करप्ट तरीन है। हर इदारा आइन और कानून के दायरे में रहकर काम करे तो तमाम मसाइल हल होंगे। उमर अयूब, अहमद खान भच्चर 9 मई के 2 मुकदमात में इंसदादे दहशतगर्दी अदालत सरगोधा में पेश हुए। गवर्नर सिंध की तब्दीली का एकतरफा फैसला हुआ तो इत्तेहादी हुकूमत छोड़ देंगे। डॉक्टर फारूक सत्तार की हुकूमत से अलग होने की धमकी। कहते हैं नून लीग वादों का पास करे। नून लीग से तय हुआ था सिंध के गवर्नर कामरान टिसोरी ही रहेंगे। इससे पहले भी कामरान टिसोरी को हटाने की कयास आराइयां होती रही हैं, जिनसे हैजान पैदा होता है। अब मामला तय हो जाना चाहिए। गवर्नर सिंध को तब्दील नहीं किया जा रहा। कामरान टिसोरी को हटाए जाने की खबरों में सदाकत नहीं। नायब वजीर आजम इसाक डार कहते हैं, बशीर मेमन को गवर्नर सिंध नहीं लगाया जा रहा। गवर्नर सिंध के मामले पर फैसला चंद रोज में कर लिया जाएगा। बलूचिस्तान दुश्मन कुव्वतों की जद में है जो पाकिस्तान को कमजोर करना चाहते हैं। मखसूस टोला प्रोपेगेंडा करके रियासत को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। बलूचिस्तान के तनाजुर में सोशल मीडिया के हथियार को बुरी तरह इस्तेमाल किया गया। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का ऑल बलूचिस्तान जश्न आज़ादी शूटिंग चैंपियनशिप की इख्तितामी तकरीब से खिताब। कहा, ऐसे अनासिर का कलाकबा करेंगे जो रियासत और नौजवानों के दरमियान पहाड़ों पर बैठकर दूरियां पैदा कर रहे हैं। डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल अजहर वक्कास की आईजी सिंध के दफ्तर आमद। रेंजर्स और सिंध पुलिस के आला अफसरान का अहम इजलास। सिंध में अमनो अमान और कच्चे में जारी ऑपरेशन से मुताल्लिक गुफ्तगू। कराची में स्ट्रीट क्राइम और दीगर उमूर पर भी बातचीत।